नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त भीषण बारूद की गंध से दबी हुई है और दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से परमाणु युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। ईरान और इस्राएल के बीच जारी संघर्ष अब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुका है जिसे छूने की हिम्मत दशकों से किसी ने नहीं की थी। शनिवार की रात इतिहास के पन्नों में खौफनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है जब ईरान ने सीधे इजराइल के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी उसके परमाणु शहर पर धावा बोल दिया। ईरान ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से में स्थित डिमोना शहर को अपना मुख्य निशाना बनाया। यह शहर केवल एक रिहायशी इलाका नहीं बल्कि इसे लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहां भारतीय मूल के यहूदी, विशेषकर महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़ी संख्या में बसते हैं। जब ईरानी मिसाइलें आसमान चीरती हुई यहां गिरी तो पूरा शहर थर्रा उठा। बचाव दल के मुताबिक इस हमले ने न केवल इमारतों को नुकसान पहुंचाया बल्कि मासूम बच्चों और महिलाओं समेत कम से कम 47 लोगों को लहूलुहान कर दिया। डिमोना की अहमियत दुनिया से छिपी नहीं है। यहां इजराइल का अत्यंत गोपनीय परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। माना जाता है कि इसी केंद्र की कोख से इजराइल की परमाणु शक्ति ने जन्म लिया था। ईरान का सीधे इस इलाके पर मिसाइल दागना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब युद्ध के नियम बदल चुके हैं। हमलों का सिलसिला सिर्फ डिमोना तक सीमित नहीं है। इजराइल के एक और दक्षिणी शहर अराद में भी भारी गोलीबारी हुई है। यहां स्थिति और भी गंभीर है, जहां 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बनी हुई है। अराद में एक सामुदायिक भवन पर मिसाइल गिरने से आसपास के पुराने घर मलबे में तब्दील हो गए। हैरानी की बात यह रही कि दुनिया का सबसे अभेद माना जाने वाला इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इस बार चूक गया। शुरुआती जांच के अनुसार 2 बार इंटरसेप्शन की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही प्रयास विफल रहे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के सुरक्षा कवच को भेजते हुए सीधे अपने लक्ष्य पर जा गिरी। इस विफलता ने इजरायली रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ईरान ने इस हमले को करारा जवाब करार दिया है। दरअसल इससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी। ईरान ने बिना देर किए पलटवार किया और संदेश दे दिया कि अगर उसके परमाणु ठिकानों को छुआ गया तो वो भी इजराइल के न्यूक्लियर सिटी को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने हालांकि ये कहा है कि फिलहाल नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र को कोई ढांचागत नुकसान नहीं पहुंचा है और रेडिएशन का स्तर भी सामान्य है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर ईरान ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। इस भीषण हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने इसे भविष्य की लड़ाई की एक कठिन शाम बताते हुए राहत और बचाव बलों को और अधिक अधिकार देने का ऐलान किया। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि इजराइल हर मोर्चे पर अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। अस्पतालों में घायलों की चीखें और आसमान में गूंजते सायरन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मध्य पूर्व का ये संकट अब एक विनाशकारी दिशा में मुड़ चुका है। हर तरफ दहशत है और लोगों को सुरक्षित बंकरों में रहने की सलाह दी गई है। इस हमले के ठीक बाद ट्रंप ने ईरान को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर ईरान इस समय से ठीक 48 घंटों के भीतर बिना किसी खतरे के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के विभिन्न पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा और उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। इस सैन्य कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े बिजली केंद्र को ध्वस्त करने से की जाएगी। यह अल्टीमेटम साफ करता है कि अगले 2 दिन पूरी दुनिया के लिए भारी होने वाले हैं। अगर कूटनीतिक फेल हुई तो अंधेरे में डूबा ईरान और युद्ध की आग में जलता इजराइल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को खाक में मिला सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।